हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास ना आपकी प्रॉब्लम 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका पार्ट ए, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को। वो कह रहे थे सर आपको यहाँ पे कैसे पता चला, ये इसकी जो थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास वो कुछ इस तरीके से थी कि हमारे पास रिज़ल्ट बच्चों ये आ रहा था। ये लास्ट आपको दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाती है। ये रिज़ल्ट आता था, यानी 2 इक्वेशन हासिल करने के बाद ये रिज़ल्ट आता है और बच्चे ये इस चीज़ में कन्फ्यूज़ थे, सर ये कैसे पता चल रहा है आपको, यहाँ पे cos n pi t आ रहा है और यहाँ पे 2 कैसे आ रहा है, ये आपको कैसे चीज़ें पता चल रही हैं, वो ये चीज़ें पूछ रहे थे मुझसे। तो उसके लिए मैंने ये फिर प्रूफ़ अलहदा से फाइंड आउट किया और आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दिया ताकि आपको पता चले। ये बच्चे को असल में मैंने ना पिक्चर भेजनी थी, तो सारा मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है अपनी लैंग्वेज में, तो पढ़ेंगे ही तो आपको समझ आ जाएगी। देखें क्या है। सबसे पहले x1 ऑफ n हमारे पास एक सिग्नल था जो हमने फाइंड आउट किया था। बच्चों आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, ये हमारे पास आया था x1 ऑफ n। जब हमने उसको 0 के ऊपर फाइंड आउट किया तो हमें उसकी डीसी की वैल्यू मालूम होगी जो कि 1/2 आती है। वो आपको मैंने वो भी फाइंड आउट करके बताई हुई है क्यों आती है, क्योंकि इनके अगर आप प्रूफ देखना चाहते तो आप प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं। आगे मैंने बच्चे को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे लिखा था कि ये आपके पास बच्चों वो सिग्नल था, ये देखें -1 से 1 तक होता है और इसका टाइम पीरियड 2 होता है, तो 1/t की वजह से 1/2 बाहर आता है असल में, ठीक है। ये सिग्नल आपके पास था। अब वो देखें मैंने लिखा है कि जैसे कि हमारा सिग्नल जैसे कि हमारे सिग्नल देखा एक साइड पे राइज़ और एक साइड पे डिले कर रहा है, इसलिए यानी कि आप ना हमारा सिग्नल देखें जैसे कि एक साइड पे ये बच्चों देखो इसकी वेव जो है राइज़ कर रही है, यानी इसकी n की वैल्यू राइज़ कर रही है, यानी 0 से ये पॉजिटिव होती जा रही है। फिर दूसरी साइड पे ये क्या कर रही है, डिके कर रही है, यानी डिक्रीज़ कर रही है। अब ये नेगेटिव साइड पे जाती जा रही है। तो बच्चों डिके में हम n की वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर करते हैं और राइज़ में हम n की वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अब देखें मैंने आगे क्या किया है, मैंने लिखा है वो जो इक्वेशन है मेरे पास जनरल फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है x1 ऑफ t, यानी x ऑफ t है ना आपके पास, तो आगे 0 पॉइंट पे उसकी यानी जब हम टाइम की जगह 0 पुट करके लिखते हैं ना, वो हमने बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होती है प्लस n की लिमिट 1 से इन्फिनिटी आगे हम रख लेते होते हैं। और यहाँ पे हमने क्या करना होता है x1 ऑफ n e की पावर jn ओमेगा नॉट t, ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, उनके लिए आसानी के लिए लिख रहा हूँ, ये हमारे पास मेन जनरल फॉर्म है। x ऑफ t इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपके पास होता है xn और साथ में e की पावर j, और साथ में होता है अभी यहाँ पे n ओमेगा नॉट t हमने कंसिडर किया हुआ ना, वैसे आपके पास बच्चों ये होता है 2 पाई ओवर टी और ये स्मॉल टी ऐसे होता है, ठीक है। क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू बच्चों 2 पाई एफ ही होता है, तो इसने वही चीज़ कंसिडर की है इसमें इस फॉर्म में, ठीक है। तो हम चाहें तो इसको बच्चों इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें पहले नंबर पे हम 0 लिमिट अगर पुट कर दें n की जगह, ठीक है, तो n की जगह जब 0 पुट होगा तो क्या होगा, ये x 0 बन जाएगा, ठीक है, और साथ में e की पावर में 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे n की जगह 0 पुट हुआ तो e की पावर 0 1 होगी, यानी इसके लिए तो ये 1 हो जाएगा। आगे प्लस आपको पता है दूसरी लिमिट पुट करेंगे यानी कि हम 1 पुट करेंगे। जब 1 पुट करेंगे तो वो 1 वगैरह पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि n की लिमिट अभी पुट करने वाली रहती है 1 से इन्फिनिटी तक। तो यही पार्ट बच्चों हमने यहाँ पे किया हुआ है असल में, एक्स एन आ गया और साथ में ई की पावर जे एन 2 पाई ओवर टी और ये स्मॉल टी आ गया, ठीक है। यही पार्ट हमने यहाँ पे किया, बस हमारे पास सिग्नल x1 ऑफ t है, डेट्स वाई यहाँ पे बस x1 ऑफ 0 आ गया, यानी कि x1 का 0 पॉइंट और x1 ऑफ की n वैल्यू, ठीक है, ये इसका मतलब है। अब देखें मैंने लिखा है लिहाजा थोड़ी देर के लिए ये सोचें, यानी कि आप थोड़ी देर के लिए ना ये अपने जहन में कंसिडर कर लें कि आपका x1 ऑफ n जो है ना x ऑफ n के बराबर है। ये मैंने क्यों कहा है बच्चों, क्योंकि मैं प्रूफ समझाना चाह रहा था ये क्यों यहाँ पे यानी cos ऑफ t आता है, cos ऑफ t। देखें मैंने बोला है कि थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि x1 ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n है, ठीक है जी, ओके, यानी कि आप समझ गए इस बात को। तो जब सिग्नल राइज कर रहा है, यानी अगर आपका सिग्नल राइज कर रहा है तो उसका क्या मतलब है, n की वैल्यू पॉजिटिव है, तो n की वैल्यू पॉजिटिव मीन्स तो ये होगा, देखो आपके पास आ जाएगा x ऑफ n, यानी यहाँ पे n की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और e की पावर में भी n पॉजिटिव रहेगा, यानी ये हमें मिलेगा जे एन ओमेगा नॉट टी एन, यानी पॉजिटिव n पुट हो जाएगा हमारे पास। देखें यहाँ पे प्लस n पुट हो जाएगा, x1 ऑफ n e की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी आ जाएगा जब सिग्नल राइज कर रहा है, फिर सिग्नल डिले कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये ट्रायंगुलर सिग्नल के लिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ट्रायंगुलर सिग्नल होता ही ऐसा, ये पहले राइज करता है फिर डिके करता है। तो या आप जब भी ऐसा कोई सिग्नल सॉल्व करेंगे ट्रायंगुलर का तो आपको यही फॉर्म देखने को मिलेगी, यानी उसमें आपको हमेशा कॉस बनता हुआ दिखाई देगा लास्ट में। देखें वो कैसे आगे देखें, और जब ये डिके करेगा तो इसका मतलब क्या, आपकी एन की वैल्यू माइनस में चली गई है, तो लिहाजा जहाँ जहाँ एन ना वहाँ वहाँ माइनस एन आ जाएगा, माइनस एन, और यहाँ पे भी जब माइनस एन पुट हुआ तो यहाँ पे पावर में माइनस आ गया, ठीक है। अब मैंने ये भी
भी चीज़ बताई है कि आपके जो मतलब क्वेश्चन है ना बच्चों, उसमें हमारे पास एन ओमेगा नॉट टी असल में बराबर है पाई एन टी के, ठीक है, इन अवर सिग्नल, हमारे सिग्नल में। तो बस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मैंने प्रेजेंटेशन इसके साथ कर दिया। लेट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपका ये जो है ना, ये आपका इसके बराबर है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए लेट कर लीजिए। हैंस वी हैव, तो लिहाजा हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों। अब देखें, ये जो सिग्नल था इसकी जगह मैंने वो पुटिंग कर दी है, क्योंकि मैंने x1 ऑफ n को थोड़ी देर के लिए ये कंसीडर किया हुआ है ना। तो अब ये जो सिग्नल है ये दो हिस्सों से मिलकर बन चुका है, यानी कि इसके दो पार्ट्स बन चुके हैं। एक ये वाला पार्ट है जो यानी -1 से 0 तक के पॉइंट को प्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पॉइंट है ये 0 से 1 तक के सिग्नल को प्रेजेंट कर रहा है। लिहाजा दोनों को प्रेजेंट करना होगा क्योंकि ये होल सिग्नल है। तो लिहाजा पूरे सिग्नल को प्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने उसके अंदर इन दोनों को जमा कर दिया, ठीक है, देखो जमा किया हुआ है और साथ में बाहर लिमिट वैसे ही लगी हुई है। अब मैंने वन बाय वन इनको सॉल्व करना स्टार्ट किया। देखें, तो मैग्नीट्यूड के लिहाज से देखें मैंने लिखा है, तो मैग्नीट्यूड के लिहाज से, अगर मैग्नीट्यूड के लिहाज से देखा जाए ना बच्चों, तो एक्स ऑफ एन और एक्स ऑफ माइनस एन की वैल्यू सेम होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिहाज से। तो लिहाजा मैंने पता क्या किया है, एक्स ऑफ एन, यहाँ पे ना मैंने एक्स ऑफ एन और एक्स ऑफ माइनस एन को दो दो मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स समझने की बजाय मैंने क्या किया, एक्स माइनस एन और एक्स ऑफ एन, इन दोनों में से एक वैल्यू सेट की है। मैंने क्या किया, जहाँ पे एक्स ऑफ माइनस एन था वहाँ पे भी एक्स ऑफ एन पुट कर दिया। तो देखें, जब यहाँ पे भी एक्स ऑफ एन होगा, यहाँ पे भी एक्स ऑफ एन होगा, तो क्या होगा, यानी हम एक्स ऑफ एन को कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने यही किया, सिग्मा को भी कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी हम प्रूफ कर रहे हैं क्योंकि सिग्मा तो एक लिमिट है। तो एक्स ऑफ एन जब बच्चों जब कॉमन आ गया तो अंदर क्या रहेगा, ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी और प्लस ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आप जानते हैं कास की एक प्रॉपर्टी होती है, कास का ये फार्मूला होता है ई की पावर जे थीटा प्लस ई की पावर माइनस जे थीटा और बटे में 2 चाहिए होता है। अब यहाँ पे फॉर्म तो वही बन रही है, सेंटर में प्लस है और ये है ई की पावर यानी कि जे के साथ एक एंगल है जो कि इसमें भी सेम टू सेम वही एंगल है, यहाँ पे माइनस भी है साथ में। अब यहाँ पे कमी किस चीज़ की है, बटे में 2 मौजूद नहीं है, और इसके लिहाजा हम क्या करेंगे, ये देखें मैंने लिखा है, लिहाजा हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि वो जो बच्चे जिसके पास ये पिक्चर जानी थी वो एक एक लफ्ज़ को समझ पाए। तो देखिए हुआ क्या, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, अंदर 2 से डिवाइड करवा दिया। अगर हम देखें बच्चों मैथ के असूल के अकॉर्डिंग तो ये फिर से वही चीज़ बन सकती है, 2 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने वो चीज़ असल में बनानी नहीं है ना, जिस काम के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया उस काम के लिए इसको इस्तेमाल करना है। तो 2xn और अंदर देखें कास का फार्मूला बन चुका हुआ है ये वाला, तो कास इंटू थीटा की जगह आ जाएगा ये वाला एंगल जो जे के साथ मौजूद है, जे के साथ क्या मौजूद है, एन ओमेगा नॉट टी। तो देखें यहाँ पे आ गया एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। अब मैंने कहा है तो ये क्या तो ये क्या आ गया हमारे पास, फिर देखो बच्चों, फिर हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैंने यानी यहाँ पे सारे वेरिएबल्स को अब पुट किया। देखें सिग्मा था ये बच्चों, सिग्मा शुरू में था ना, अभी हमने इसका इस्तेमाल नहीं था किया, और ये 2 था इंटू एक्स ऑफ एन था, एक्स ऑफ एन आपने अभी ऊपर फाइंड आउट किया हुआ था, देखें वो आपके पास एक्स ऑफ एन था, यानी आपने एक्स ऑफ एन को एक्स ऑफ 1 ऑफ एन के बराबर कहा हुआ है ना, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे नीचे पुट की है, ठीक है। ये देखें 1/पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस कास पाई एन, और साथ में आपका देखें यहाँ पे जो अपने पास एन ओमेगा नॉट टी था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया, जो जिसके बराबर मैंने उसको लेट किया हुआ था ना, कि ये बराबर असल में हमारे पास था क्या, पाई एन टी, ये हमारे पास चीज़ थी जिसको हमने एन ओमेगा नॉट टी के बराबर थोड़ी देर के लिए कंसिडर किया हुआ था। तो लिहाजा मैंने क्या किया यहाँ पे, यानी कि अपने तमाम के तमाम वेरिएबल्स को एज इट एज पुट कर दिए यहाँ पे आके स्टेप में। तो देखें 2 इंटू एक्स ऑफ एन की वैल्यू पुट हुई है, यानी x1 ऑफ एन की, और साथ में काज एन पाई टी बाहर ही है और ये सारा एक्स ऑफ एन टी है। इस वजह से क्या हुआ, जब बच्चों मैंने x1 ऑफ टी की ये जो इक्वेशन थी मेरे पास, इसमें वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट की तो मेरे पास आ गया, देखें x1 ऑफ 0 ये एज इट एज था, और इसकी जगह आ गया देखो ये 2 जो है सबमिशन से बाहर चला जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा 1/पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस कास पाई एन और कास एन पाई टी। अब आपको बच्चों यकीन आ गया होगा सर क्यों ऐसे मतलब के समझा रहे थे। अब जो बच्चों आपका नेक्स्ट पार्ट है ना वो भी ऐसे ही होता है, लेकिन जब तक मैं आपको बता रहा हूँ ट्रायंगुलर वेव होगी ना, ट्रायंगुलर वेव में हमेशा कास ही आता है, ये आपको वैसे ही याद रहना चाहिए, ठीक है। तो प्रूफ तो मैंने बच्चे के लिए कर दिया। अब यहाँ पे एक और स्टेप है, देखें करना क्या है, बस x1 ऑफ 0 की वैल्यू पुट कर देनी है जो हमने आगे आपके सामने फाइंड आउट कर रखी हुई है इस इक्वेशन में, 1/2 थी, ठीक है, वो पुट कर देनी है। तो ये आपके सामने आ गया इसका सलूशन। अब मुझे उम्मीद है आपको बच्चों कोई डाउट नहीं रहा होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो खुली इजाज़त है यार, मेरा व्हाट्सअप का नंबर मेंशन है। मेरी हासियत ही यहाँ पे ग्रुप में मैंने ये रखी हुई है, यानी यहाँ पे इस चैनल की हासियत ही ये है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप उसी वक्त चैनल से यानी कि व्हाट्सअप का नंबर लें, हमसे रब्ता करें, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। अगर प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी तो यार नंबर देने का क्या फ़ायदा, इस चैनल का क्या फ़ायदा। अगर एक यूट्यूबर या एक टीचर अपने सब्सक्राइबर या
अपने स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है ना, तो उस चैनल का कोई मैं कहता हूँ मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आप सब्सक्राइबर की और उस स्टूडेंट की माँग पूरी नहीं कर रहे जो आपसे वो चाहता है। तो लिहाज़ा उस चैनल को मैं कहता हूँ बंद कर देना चाहिए। वो एक अलहदा बात है कि कुछ बंदे वैसे भी होते हैं जो कहते हैं आपकी वीडियो हमें समझ में नहीं आती, वो एक अलहदा बात है। आप मेजॉरिटी को देखो, अगर मेजॉरिटी को समझ में आ रही है तो आप कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हो, और मैंने अभी तक फ़ील किया कि मेजॉरिटी को मेरा चैनल जो है वो काफ़ी बेनिफिट दे रहा है। आप भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कोई बेनिफिट हासिल हुआ कि नहीं, ताकि मुझे भी थोड़ा कोई यहाँ से कह लें बेनिफिट हासिल हो और मैं मोटिवेट हो सकूँ। ठीक है जी, तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।